प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी की। सीबीएसई बोर्ड की बायोलॉजी के क्लास हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। एनसीईआरटी बेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यह वीडियो ना सिर्फ क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वीडियो आपके टीजीटी, पीजीटी, नीट फाउंडेशन सभी कोर्सेज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसकी श्रृंखला हम लेकर के आपके बीच में आए हैं, वो भी टोटल फ्री, यानी आपको एक भी पैसा फीस नहीं देना है। जी हाँ, तो आप सही सुन रहे हैं, आपको एक भी पैसे की फ़ी नहीं देनी है और आपको अपनी क्लासेस करनी है। बात कर रहे थे यहाँ पे कि आपके जो यूनिट नंबर 5 तक हैं, यूनिट नंबर 5 आपके क्लास 11th में सबमर्ज कर दी गई हैं। 11th में क्लास यूनिट नंबर 5 है और यूनिट नंबर 6 से जो आपके कोर्सेस हैं, वह कोर्सेस यूनिट नंबर 6 से आपके कहाँ दिए गए हैं, क्लास 12th के कोर्स में दिए गए हैं। क्लास 12th के कोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके पहले बेसिक जानकारी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे और क्या उसका प्रारूप होगा और कौन सी टॉपिक कितना वैल्यूएशन है और कितनी इंपॉर्टेंट है, इन सभी फेज पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज की पॉइंट में। और आज के वीडियोज में हम लोग कंटेंट्स को पूरे डिस्कस करेंगे, सभी चैप्टर वाइज वैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे और इसे करने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे अपनी क्लासेस को और वहाँ से एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं जो पहली यूनिट बनती है, यानी यूनिट नंबर 6 और क्लास 12th की यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट जो होती है वो आपकी है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आपके यहाँ पे 4 चैप्टर दिए गए हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और अगर हम बात करें क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए, तो यह चैप्टर आपके लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेवल का है और आप यहाँ से थोड़ा सा टफ नेचर होता है यहाँ पे चैप्टर नंबर सेकंड में, बट ये भी इतना टफ नहीं है, आप इजीली इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो हमारी क्लासेस होंगी उस क्लासेस में हम लोग जो पैटर्न है हमारा, दो तरह का पैटर्न है। एक तो हम लोग इस तरह से जो क्लासेस कर रहे हैं, इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट हर एक पॉइंट पे डिस्कस करते हुए सभी एनसीईआरटी फेज को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। टोटल क्लास को करेंगे एनसीईआरटी फेज के। उसके बाद सेकंड थिंग्स जो है उसमें हम लोग वीडियो क्लास करने वाले हैं और जो क्लास 11th 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं उसके सोल्यूशन और उसके साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मॉडल पेपर आपको कराए जाएंगे। और मेरा टारगेट ये है कि हम दिसंबर के फर्स्ट वीक तक अपने सारे कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस पेपर चलेगा और ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से फ्री में दी जाएंगी। यानी आप किसी भी कॉलेज को हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हों, आप आराम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी फ़ी नहीं देनी है, आपको सिर्फ क्लास करनी है। तो आप देख लीजिए, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फीस दे करके भी वो चीज़ें कंटेंट नहीं पाते हैं, वो कंटेंट आपको यहाँ पे वो सस्ते में फ्री में मिल रहे हैं। तो फ्री का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू एडेड है और ये वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आप उसे समझ नहीं पाएंगे। बस एक कहते हैं ना, जुनून है जो आपके लिए काम करने का, तो मैं कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आदमी फ्री में किसी के लिए काम नहीं करता, तो इसलिए आप लोगों को लगता है फ्री में है तो इसकी वैल्यू नहीं है। और यही चीज़ें आपको टाइम टेकन करके कहीं पे दी जाती हैं तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन समझते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, जहाँ पे आपके टाइम पास की जाती है। 5 मिनट की क्लास होती है, 15 मिनट की टॉपिक होती है और उसे 1 घंटे की टॉपिक बनाई जाती है। कभी आधे घंटे तक चैट किया जाता है, 20 मिनट तक बात की जाती है और 15 मिनट तक क्लासेस की जाती हैं। तो वो आपको वैल्यू एडिड लगता है, चूंकि आप वहाँ पे मोटी फीस दिए होते हैं तो आपको लगता है कि बहुत वैल्यू एडिड है। ऐसा होता कुछ नहीं है। चीज़ों को कवर करना है। आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं या टीजीटी पीजीटी का, हाँ बात कर रहे हैं, अगर टीजीटी पीजीटी वाले हैं, जो मित्र मेरे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मित्रों ने मुझे भरोसा दिखाया है, तो ये मेरा कर्तव्य बन जाता है कुछ चीज़ों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेहतर से बेहतर करके दिखाऊं, जिससे आपका भरोसा हमसे टूटने ना पाए। तो उसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ और आपकी जो क्लासेस हैं, मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो मैंने 11th वाले चैप्टर में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि कैसे कैसे उसमें सारी टॉपिक इंक्लूड है, कितनी टॉपिक हैं, और क्लास 12th में कैसे इंक्लूड है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। यानी अगर आप सिर्फ 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ लेते, देखिए मैंने शुरू से पहले वीडियो से लेकर के आज तक मैंने आपको एक ही चीज़ पे फोकस कराया कि आप 11th 12th की एनसीईआरटी को रट जाइए। अगर 11th 12th की आप एनसीईआरटी पढ़ लेते तो भी आप 90% नंबर पा जाते हैं। अब बचता है 10% नंबर आपको जहाँ से कवर करना है, चूँकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बायोलॉजी की मेरिट जाती है वो आपके नियर अबाउट 125 क्वेश्चन में, जो आपकी 125 क्वेश्चन में जो आपकी मेरिट जाने वाली है, 116 से लेकर के 118 तक की मेरिट जाती है। यानी आपके 6-5 क्वेश्चन जिसमें से 3-4 क्वेश्चन गलत ही आते हैं, तो आप मान चलिए कि आपको 97-98% नंबर स्कोर करने हैं।
तो जिसके लिए आपको पूरी तरह से करना है, तो सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड होकर नहीं हो सकता। कैसे होगा मैं बताऊंगा, अभी वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो बात कर रहे थे यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आप जाएंगे, जो मैंने बुक आपको बता रखी थी उस बुक में, यहाँ पे चूंकि 12th वाले भी हैं तो बुक की चर्चा यहाँ पे नहीं करते हैं। जो बुक मैंने आपको बता रखी थी, तो उस बुक में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इस टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिकली बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है, या लेटिट्यूडनल बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है, बाइनरी फिजन के कितने फेज होते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 12th की एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। पॉइंट में, एक ही पॉइंट में तीनों आंसर दिए गए, जो तीनों आंसर मैंने बोले हैं। लॉन्गिट्यूडनल, लेटिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल तीनों आंसर आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। और ये तीनों से क्वेश्चन एक दो बार नहीं बल्कि दसों बार बना हुआ है। केवीएस में कहीं बना है, कहीं टीचटी में बना, कहीं पीचटी में बना, कहीं यूके टीचटी में, कहीं एमपी टीचटी में। आप प्रैक्टिस पेपर उठा के देखिए ना भाई। मैं, अगर आप गलत कह रहा हूँ तो आप कमेंट करके बताइए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप देखिए कितनी बार इससे क्वेश्चन बने हैं, और बेसिक सा क्वेश्चन एक लाइन में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। उसी तरह से अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में चले जाते हैं, तो ओवरी का मॉडल क्या होता है, ओवरी कितनी टाइप की होती हैं, ओवरी का यहाँ पे जो टीचटी पीचटी के बेस पे बात कर रहे हैं, अभी 11th वालों के बेस पे बात नहीं हो रही है। टीचटी पीचटी के स्टैंडर्ड लेवल पे बात चल रही है भी। तो स्टैंडर्ड लेवल पे ओवरी का फेज कितना होता है, ओवरी के वो कितने हैं, अगर 60 डिग्री को पे ओव्यूल टर्न है तो किस टाइप की ओवरी है इसमें। फिर आपका पार्थिनोकार्पी क्या है, एपोमिक्सिस क्या है, इन सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और शॉर्ट नोट के रूप में 11th-12th के स्टूडेंट से भी पूछा जाता है, व्हाट डू नो अबाउट एपोमिक्सिस, व्हाट डू नो अबाउट पार्थिनोकार्पी, व्हाट डू नो अबाउट। तो एक कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है बेसिक क्वेश्चन 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के जो क्वेश्चन क्लास 11th-12th के स्टूडेंट से पूछे जाते हैं, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, तो ये कहीं ना कहीं आपसे भी पूछे जा रहे हैं टिचटी पिचटी में। यहाँ पे क्या है कि इनको लिखना होता है, आपको टिक करना होता है। जो आपको आंसर टिक करने हैं वह आंसर आपको देखने में इजी लगता है, लेकिन जो उसके ऑप्शंस होते हैं वो सारे ऑप्शंस आपके मैच करते हुए नजर आते हैं, जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, जिसके लिए आपको एनसीईआरटी रट्टा मारनी पड़ेगी। और आंसर जो एनसीईआरटी में दिया होता है 110% प्रूव्ड होता है, माना जाता है। एनसीईआरटी चैलेंजिंग होती है, कभी कोर्ट में भी खुलता है तो एनसीईआरटी खोल करके वहाँ पर दिखाया जाता है कि एनसीईआरटी में दिया गया है यह करेक्ट है, बल्कि साइड बुक को कभी कभी नहीं माना जाता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है जहाँ से आप आराम से पढ़ करके अपने आप को वैल्यू एडिट कर सकते हैं और कम परिश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ये आपके लिए है। आगे बढ़े तो वहीं पे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, और यहाँ पे जो है और सारे एड्स हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन को क्या करते हैं कम करने के कुछ साधन दिए गए हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और टोटल अगर हम पेज काउंट करते हैं, देखिए कितने पेज में है, यानी 66 पेज पढ़ करके आप कम से कम 10 क्वेश्चन अपने कवर करने वाले हैं। भाई साहब 10 क्वेश्चन आप कवर करेंगे 66 पेज में, जिसमें आपके न्यूमेरिकल दिए गए हैं, और माफ़ करिएगा, जिसमें आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्सरसाइज दी गई है, उसको सबको लेकर के 66 पेज आप कवर करेंगे और आपको कम से कम 10 नंबर मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो आप कहिएगा मैंने झूठ बोला था। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, आप खुद जानते हैं जेनेटिक और इवोल्यूशन कितनी महत्वपूर्ण टॉपिक होती है किसी भी बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए, और इतनी इंटरेस्टेड टॉपिक होती है, वैल्यू एडेड टॉपिक है, और खास करके 11th-12th के स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक होती है। यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको नंबर मिलते हैं, स्कोरिंग नंबर है। यहाँ पे आपके जितने स्टेप आप काम किए हैं वहाँ तक का आपको नंबर दिया जाता है। बहुत बेहतरीन टॉपिक होती हैं, 3 ही चैप्टर दिए गए हैं और बहुत अच्छी टॉपिक हैं, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और जेनेटिक्स और इवोल्यूशन आपके तीनों दिए गए हैं। इवोल्यूशन में आपके डार्विन थ्योरी, लेमार्क थ्योरी, ये सभी आपके कोर्स में, आप कोर्स उठा करके देखिए, डार्विन थ्योरी पढ़ना है, लेमार्क थ्योरी पढ़ना है, स्टेनले मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, उसी तरह से यहाँ पे मेंडल के बारे में पढ़ना है, ह्यूगो डी ब्रिज को पढ़ना है, म्यूटेशन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आपको मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस, डीएनए आरएनए पढ़ना, डीएनए आरएनए कितना इंपॉर्टेंट है आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल डोग्मा पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसडक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी ऐड की गई हैं, चैप्टर नंबर आपके कोर्स में ऐड की गई, टॉपिक के नाम से पूछा गया है और आपके कोर्स में क्लास 12th के कोर्स में दिया गया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ के आप कितना ज़्यादा कवर कर सकते हैं, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। यदि आप नए स्टूडेंट हैं, आप चैनल से नहीं जुड़े, जल्दी से जुड़ जाइए।
चूँकि क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं तो अब स्टार्ट होने के बाद हम रुकने वाले नहीं हैं। 1 महीने से हम आप लोगों से ये कर रहे हैं, जल्दी स्टार्ट करेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम 1 महीने आपको डिले कराए हैं तो हम कितनी तेज़ी के साथ अब आगे बढ़ेंगे, इस पे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ने वाले, बहुत तेज कवर करने वाले, पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, वीडियो क्लास कवर करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस पेपर पूरा कवर करेंगे। इतना ज़्यादा वर्क करेंगे कि एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर से छूट के नहीं जाएगा। और लास्ट में एक सिंपल पेपर लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग कम से कम 1000 क्वेश्चन करेंगे। और वह 1000 क्वेश्चन अगर कोई व्यक्ति करके जाएगा तो वह 1000 क्वेश्चन करने वाला व्यक्ति बड़े आराम से 100 से 120 नंबर पा जाएगा, 100 से 110 नंबर बड़े आराम से पा सकता है। लेकिन वह उन्हीं लोगों को देंगे जो लोग हमारे चैनल से ऐड होंगे, हमारे साथ ऐड होंगे, चूँकि वो सबको हम नहीं देने वाले हैं। उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग लगातार रिप्लाई करते आएंगे। तो वह 1000 क्वेश्चन जिसे हम क्या कह सकते हैं गिफ्ट पैकेज होगा, वह गिफ्ट पैकेज कुछ ही लोगों को मिलेगा, जिसमें से आपके पेपर के 20 दिन पहले वो दिया जाएगा। और वह 20 दिन के पहले का दिया हुआ कोर्स आप खुद देखेंगे कि उसमें से कम आपके 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जो आपके लिए बहुत वैल्यू एडेड होंगे। लेकिन वह उन्हीं को मिलेगा जो लोग चैनल से जुड़े होंगे, चैनल का लाभ लेते होंगे, चैनल की वीडियो को प्ले करते होंगे, जो चैनल पे लगातार एक्टिविटी करते होंगे। कमेंट करके बताइए कि आप चैनल से जुड़े हुए हैं और आप चैनल पे अभी ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, तो इसके लिए आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, जिससे आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। माफ करिएगा। अगली टॉपिक आपकी है यूनिट नंबर 8, जिसे आप कहते हैं यूनिट नंबर 3 क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 जो आपका होता है वो होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और आपके कोर्स में हेल्थ को सबसे ऊपर रखा गया है। हर एक टॉपिक में अगर आप देखेंगे तो जैसे देखेंगे क्लासिफिकेशन, हैबिटाट, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन है, हैबिटाट है, उसके बाद आपका प्रोडक्शन है, फीडिंग नेचर है, लाइफ साइकिल, और फिर उसके बाद डिजीज, प्रोटोजोवन डिजीज पढ़ना है, बैक्टीरियल डिजीज पढ़ना है, वायरल डिजीज पढ़ना है आपको, उसके बाद क्या पढ़ना है, हेलिमेंथ डिजीज पढ़ना, वार्म डिजीज पढ़ना है, ठीक है। और ये सारे डिजीज आपके कोर्स में दिए गए हैं और ये सारे डिजीज आपको यहाँ पे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस किए गए हैं। यानी आप सिर्फ और सिर्फ कितना पढ़ेंगे, 4 से 5 पेज पढ़ करके आप पूरी डिजीज को कवर कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना वैल्यूएशन है, कितना महत्वपूर्ण है। 143 से स्टार्ट होता है और 145 तक का आपका कोर्स चलता है। 145 से 165 तक 20 पेज आप डिस्कस करके आप अपने कम से कम 10 से 12 नंबर को प्रिपेयर करके अपने हाथ में रख सकते हैं। और उसके बाद स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो स्ट्रेटजी जो है आपके फूड प्रोडक्शन की, यह उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। 11th 12th के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें थोड़ा सा गोबर गैस प्लांट है और कुछ बीटी काटन, बीटी बैगन टाइप की बैक्टीरिया हैं, बेसिलस थोरेंजेंसिस, तो वो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक खास करके 11th 12th के स्टूडेंट के लिए, 12th के स्टूडेंट के लिए और टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और बहुत वैल्यू एडेड चैप्टर हैं, जो कि 11th 12th के लिए भी हैं और टीजीटी पीजीटी के लिए भी हैं। उसी के साथ इकोलॉजी की अगर बात करें तो इकोलॉजी में आपका उतना एडेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी और आर्गिंग एंड पॉपुलेशन है, इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है और इन्वायरमेंटल इशू है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम टोटल बात करें तो बहुत ज़्यादा पेज नहीं है, बहुत नॉर्मल पेज की अगर बात करें, टोटल कितने पेज हमारे होते हैं तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो टोटल 286 पेज हैं, जिसमें आपकी एक्सरसाइज भी इंक्लूड है। 286 पेज में आपके सारे कोर्स कवर कर दिए गए हैं। 286 पेज का मतलब आपको हम मैक्सिमम मान लेते हैं 30 पेज। और एक व्यक्ति नॉर्मली अगर 2 घंटे की रीडिंग करता है, नॉर्मली 2 घंटे की रीडिंग करता है, तो वो कम से कम 2 घंटे में, अगर बहुत स्लो पढ़ने वाला व्यक्ति है तो भी वो 10 पेज पढ़ लेगा। यानी अगर आप 30 दिन परिश्रम से 2-2 घंटे पढ़ देंगे एनसीईआरटी को, तो आप बड़े आराम से 30 दिन में एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी वाले, नॉट 12th स्टूडेंट, दैट इज दैट टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट, यह काम टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट कर सकते हैं, 12th वाले नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए बोरिंग लगेगा। वो पहली बार पढ़ेंगे, उन्होंने पढ़ा नहीं है, आप पढ़े हैं, आप सब कुछ जानते हैं। अगर आप 10 पेज एक दिन में पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ भैया 10 पेज मत पढ़िए, 5 पेज पढ़ सकते हैं। 5 भी नहीं पढ़ने की इच्छा हो रही, मत पढ़ो भाई, 2 पढ़ सकते हो, 3 पढ़ सकते हो,
3 जो पढ़ोगे तब भी 3 महीने में कवर हो जाए। कहाँ आपका पेपर अभी होने वाला है, अभी तो कोविड-19 चल रही है, सरकार को मौका मिला है, आपका पेपर तो आगे जाएगा। तो अगर आप 10 पेज डेली बेस पे पढ़ते हैं, देखिए अगर इतनी बड़ी जॉब के लिए आप जा रहे हैं तो 10 पेज तो आप पढ़ ही सकते हैं। 10 पेज तो बहुत ज़्यादा नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मुझे लगता है कि 10 पेज एक व्यक्ति पढ़ सकता है। एक दिन में 10 पेज पढ़ना बहुत कठिन काम नहीं है। 10 पेज पढ़ना, उसमें से 5 से 7 पेज तो मैं ही डेली बेस पे पढ़ाऊंगा आपको खुद ही। तो 10 पेज आप अगर डेली बेस पे पढ़ते हैं तो आपको कितनी पढ़ना, मुझे पढ़ाना है, उसकी मीनिंग बताना है, उसमें ज़्यादा बोलना है। इतना तेज बोलते हैं तब भी वीडियो आपकी लेंथ कितनी हो गई देखिए, 15 मिनट लगभग हो गया, जबकि मैं इतना तेज़ी से आ रहा हूँ। सारी चीज़ें अभी कवर करने के लिए मेरे पास कम से कम इतना सारा थिंग्स है कि 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। लेकिन आप भी बोर होंगे, हम भी बोर होंगे, कोई मतलब होने वाला नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि चैनल से जुड़िए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हाँ, मेरे क्लास 12th के जितने स्टूडेंट हैं वो लोग, एक दिन और डिले हो गया उनका क्लास, तो कल से हम लोग एकदम क्लास पे आ जाएंगे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम ये समझ लें किस चैप्टर की कितनी वैल्यू है। कल से आपकी क्लासेस स्टार्टर होंगी। कम से कम 5 पेज आप मान चलिए, 5 से 6 पेज आपको एक दिन में डिस्कस करना है, पढ़ना है। 5 पेज तो मान चलिए 5 पेज हम कम से कम पढ़ेंगे, और कोशिश करिए तो 1 घंटे के लगभग क्लास होगी जिसे हम लोग कवर करेंगे और तेज़ी से कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर जुड़ेंगे। अगर जो लोग नए हैं चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़िए। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।